ब्रदर, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप चाहें तो कहीं पेपर पे लिख लें, द 3 churches in the last days. 3 कलीसियाएं अंतिम दिनों में, 3 types of women. 3 किस्म की औरतें. Woman represents a church. औरत कलीसिया को दर्शाती है. The harlot, वैश्या, that's also called the prostitute. उसे बाजारू भी कहते हैं. Unwise virgin, मूर्ख कुमारी, and then the bride. और फिर दुल्हन. She is the best quality. वो सबसे उत्तम श्रेणी में है. This is a harlot church. ये वैश्यावृत्ति वाली कलीसिया है. This is the unwise virgin church. और ये ऐसी कलीसिया है जो कि मूर्ख कुमारी है. And this is the bride. और ये दुल्हन है. Now, अब here is the problem. यहां पर समस्या है. According to the seeds that have been sowed, बीजों के अनुसार जो बोए गए हैं, ये एक छोटी प्रॉब्लम है. अब ये हैं 3 किस्में. But the prophet will explain, and उन्होंने explain किया भी है, मैसेज में समझाया. For a brief time, थोड़े समय के लिए, I repeat, for a brief time, मैं दोहराता हूं, थोड़े समय के लिए unwise virgins will unite with the harlot. थोड़े समय के लिए मूर्ख कुमारियां जो हैं वो इस वैश्य के साथ हाथ मिलाएंगी. In the federation of churches. कलीसियाई संघों में. लेकिन जब इनके सामने वैश्या की सच्चाई खुलेगी, ये उससे अलग होना चाहेंगे और इनमें से कई मारे जाएंगे. जिसके नबी ने बोला, unwise virgin, that remnant of the woman's seed will be hunted down and killed. नबी ने बताया कि वो जो मूर्ख कुमारी है, जो कि स्त्री का शेष भाग बचा हुआ है, उन्हें खोजा जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा. 1,44,000 will be killed. 1,40,000 मारे जाएंगे. Foolish virgins will be killed. मूर्ख कुमारियां मारी जाएंगी. क्यों मारी जाएंगी? पहले तो यूनाइट करेंगी, फिर हटेंगी. उन पे बाद में राज खुलेगा, हमने तो गलत आदमी के साथ हाथ मिला लिया, हमने तो गलत संघ में अपने आप को जोड़ लिया. आप हैं मेरे साथ? But it's too late. लेकिन बहुत देर हो चुकेगी. They have to give their lives. उन्हें अपनी जीवन की आहुति देनी पड़ेगी. Because they died क्योंकि वो मरे protesting the harlot इन इस वैश्या के विरोध में बोलते हुए in the tribulation period. उस कष्टकाल के समय. So they come in the white throne तो वो श्वेत सिंहासन न्याय पे आएंगे and give eternal life as citizens. और नागरिकता के रूप में उन्हें अनंत जीवन मिलेगा. नागरिकता के रूप में. But this bride, लेकिन ये दुल्हन, she never unites with the harlot. वो कभी भी इस वैश्या के साथ हाथ नहीं मिलाएगी. This is her wisdom. ये उसकी बुद्धि है. This is her wisdom. ये इसकी बुद्धिमत्ता है. A messenger gave her that wisdom. एक संदेशवाहक ने ये ज्ञान, ये समझ, ये बुद्धि उसे God gave that wisdom through a messenger. खुदावन ने इस बुद्धि को एक संदेशवाहक के माध्यम से दिया. Don't unite with them इनके साथ एक मत होना at any cost. किसी भी तरीके से. And this is a test actually. और ये वास्तविकता में एक परीक्षा है. Unwise virgin will fail the test. जो मूर्ख कुमारी है इस टेस्ट में फेल हो जाएंगी. The bride will pass that test. और दुल्हन इस टेस्ट को पास कर लेगी. Then she unites with Lord Jesus Christ. तब ये मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के साथ, एक हो जाएगी. Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह. And then she'll be gone in the rapture. और तब वो रैप्चर में चली जाएगी. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? Notice these 3 categories. ध्यान से देखिए इन 3 श्रेणियों को. And you can find these 3 types right from Genesis. और आपको ये 3 किस्में ठीक आपको उत्पत्ति से मिलेंगी. All the way in the Bible. पूरी बाइबल में. You find the harlot. आपको वैश्या मिलेगी. You find an unwise virgin. आपको एक मूर्ख कुंवारी मिलेगी. And you find the bride. और आपको दुल्हन मिलेगी. Listen now. सुनिए अब, सुनिए अब. All these 3, ये तीनों, they have a husband. उनके पास एक पति है. Harlot's husband is devil. वैश्या का पति शैतान है. Actually वैश्या कोई पति नहीं होता, बल्कि इस वैश्या का एक पति है. And you read the 4th seal. और आप चौथी मोहर पढ़े. Devil incarnates in that false church. शैतान मुजस्सम होता है इस झूठी कलीसिया में. When the unwise virgin, और जो मूर्ख कुमारी है, when they unite with the harlot, जब वो वैश्या के साथ एक होते हैं, they actually are receiving that devil.
तो वास्तविकता में वो शैतान को अपना सर कबूल कर रहे हैं, but later they separate बाद में वो अलग हो जाते हैं and they are killed. और मारे जाते So हैं। they have no husband at all. तो अगर आप देखें तो उनका कोई पति है नहीं। The bride, दुल्हन, her husband is Lord Jesus Christ. उसका पति प्रभु यीशु मसीह है। From the beginning, आरंभ से with that husband she unites उस पति के साथ वो एक होती है and goes in the rapture. और रैप्चर में चली जाती है। Devil incarnates in the harlot. शैतान मुजस्सम होता है वेश्या में, Lord Jesus Christ incarnates in the bride. प्रभु यीशु मसीह दुल्हन के अंदर मुजस्सम होते हैं। Foolish? मूर्ख, Neither here, neither here. ना यहां पे किसी दिन के नहीं है, ना यहां के और ना यहां के। इतना अच्छा नहीं हो पाए कि दुल्हन बन पाए, इतना बुरे भी नहीं थे कि वैश्या बन जाएं, लेकिन वैश्या की बेटियां कहलाईं तो वैश्या ही थी वो, तो कहलाईं तो वो भी वैश्या ही, लेकिन निकल के आईं, उन्होंने कुछ अच्छाइयां दिखाईं, लेकिन रही मूर्ख। सो इनका अगर आप देखें एक तरीके से हस्बैंड डेविल ही रहा, एंड डेविल मैनिफेस्ट इन देम। और शैतानों में मुजस्सम होता है। Now watch them three churches. अब ध्यान से देखिए इन तीन कलीसियाओं को। There is the prostitute. यहां पर है वो वेश्या, She didn't come for nothing. वो आई नहीं, वो आई नहीं, जब मैसेज सुनाया गया तो आई नहीं। Now she is self-centered in herself. वो अपने में ही केंद्रित है बस। There was the unwise virgin, एक मूर्ख कुंवारी है which is the Protestant church, जो कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, and there was the bride. See? और आप देखिए एक दुल्हन है। Now there is the three stages of the church अब कलीसिया की तीन अवस्थाएं हैं in the last days. अंतिम दिनों में। Now watch. अब ध्यान से They're going देखिए, to bring them right straight out from Genesis. उत्पत्ति से हम इसको ठीक सीधा बाहर निकाल Bring बाहर them लेके आएंगे out here और इसको यहाँ पर लेके and आएंगे place them in Revelations और प्रकाशित वाक्य में जगह देंगे in the rapture. रैप्चर में, The Lord willing. प्रभु ने चाहा तो। Let's see the days of Sodom. आइए सदोम के दिन देखें। Here is Sarah, यहाँ सारा है, the wife of Abraham. इब्राहिम की पत्नी, She is receiving dynamics. वो चालक शक्ति प्राप्त कर रही है। She represents an elect church. वो दर्शाती चुनी हुई कलीसिया को। There's Mrs. Lot, एक मिसेस लॉट है who doesn't stay in Sodom. जो कि सदोम में रहती नहीं, She is forced to come out. उसको जोर जबरदस्ती से बाहर निकाला गया वहां से, जबकि वो निकल के आना नहीं चाहती. And she turns back, और वापस मुड़ जाती है foolish virgin, मूर्ख कुंवारी, and becomes a pillar of salt. और नमक का खंबा बन जाती है। And there's the Sodomite, और सदोमी है, the woman in Sodom. वो स्त्री सदोम में, Harlots. वैश्याएं। They are worse than harlots actually. अगर वास्तविकता में देखें वैश्याओं से भी बदतर हैं। That's the Sodomites, ये सदोमी हैं, vessels of wrath, ये है क्रोध के पात्र, on whom came fire and brimstone. जिसके पर आग और गंधक गिरा। They never heard the message. उन्होंने कभी संदेश नहीं सुना, They were just blinded. वो केवल अंधे किए गए। Remember, और याद रखिए, the problem between the wise and unwise is this. Unwise sometimes fellowships with this harlot. जो समस्या मैं कहूंगा, जो अंतर दुल्हन जो कि अकलमंद कुंवारी है और मूर्ख कुंवारी के बीच में जो अंतर है, जो फर्क है, वो ये है कि जो मूर्ख कुंवारी है वो कभी कभी जा करके इस वैश्या के साथ संगति कर लेती है। लूथ नॉमिनल चर्च ने अपना घर सदोम बनाया, जबकि सदोम से खुश नहीं था, लेकिन रहा वहीं पर। ठीक है, सदोम है बुरा, लेकिन यहां पे मॉडर्न बाजार है, यहां पे सिलेक्ट सिटी वॉक है, यहां पे द ग्रेट इंडिया पैलेस है, यहां पे माफ करिए, खैर मैं ऐसे बोलना मेरा तरीका है कहने का, इसका मतलब मैं कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ तरीका कहने का एक तरीका है। सब कुछ यहां पर है। जो चीज सदोम से मंगवाना चाहो 5 मिनट में आ जाती है, जोमैटो से, स्विगी से, किसी भी चीज में। सदोम में कोई कमी नहीं है, पैक्ड है खाना, खाओ और गंद में पड़ जाओ, पूरी रात भर गंद करो और दिन भर गंद में रहो और खाओ और ऐश करो। ये था, अब मैं इसकी बाइबल की आयत दिखा सकता हूं, बाइबल की एक आयत है, ये था सदोम का गुनाह, ऐश। जब बहुत ज्यादा ऐश आ जाती है तब सदोम आ जाता है। आप समझ में आ रही है? एंड प्रॉब्लम लॉट के साथ क्या है? लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया और सदोमियों के साथ हाथ मिला लिए। खुश नहीं है, खुश नहीं है,
लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो उनसे हाथ मिलाता और उन्होंने एक उपाधि और दे दी मिस्टर लॉट को, आप हमारे मेयर बन जाओ। क्या कहते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं एक शब्द, पार्षद, निगम पार्षद आप ही हैं हमारे, सदोम निगम पार्षद मिस्टर लॉट। समझ में आ रही है? सदोम में नई सड़कें बनवाना, सदोम में नए पार्क बनवाना, नए पेड़ लगवाना, यह काम सिंचाई का विभाग सारा कुछ आप ही देखेंगे मिस्टर लॉट। मैं तो बहुत खुश हूं, अचकन पहन के और एक गुलाबी रुमाल लगा के सदोम में घूम रहे हैं। समझ में आ रही है? ये नहीं जानते कि ये कारण और फंदा बनेगा एक दिन इनकी मौत का। समझ में आ रही है? ये नहीं जानते कि ऐसे सदोम में पली मेरी बेटियां इतनी बुरी बन जाएंगी कि एक दिन मेरे साथ ही कुकर्म कर बैठेगी। इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा कहीं पर आगे चल के। ये भूल गया वो। हम कहते हैं ब्रदर वहां मत रहो, वहां रह लो। ब्रदर ये सब ठीक है कि वहां गंध है, लेकिन फैसिलिटी भी सारी वहीं पर भी तो है नहीं? सारी फैसिलिटीज 2 मिनट में जो चाहो मंगा लो सदोम में। और जहां ब्रदर इब्राहिम रहते हैं दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं, वहां तो सिर्फ रेगिस्तान है। मार्केट में जाते हैं हफ्ते में एक दफा ताकि कुछ ले आए रख लें, ताकि हफ्ते भर या 2-3 दिन में चल जाए, क्योंकि रोज जाने का टाइम भी नहीं है। तो इस किस्म की जगह पे तो भाई इब्राहिम रहते हैं। और जहां तक ब्रदर लॉट का सवाल है, अरे भाई खुशबू आ रही हैं कुरैशी के कबाब की, खुशबू आ रही हैं पिंड बलूची की, चावला की, खुशबुएं उड़ रही हैं सदोम में। हम तो इनके बीच में रहते हैं, जब चाहो ले आओ। बच्चे कैसे बन रहे हैं, तुम क्या बन रहे हो सदोम में? मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि इन लोकेलिटीज में आप ना रहें, लेकिन हाँ मैंने किसी भाई से कहा था, जब मैंने देखा वास्तविक सदोम था उस इलाके में, मैंने कहा भाई इस इलाके को छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में कभी बरकतें नहीं आएंगी अगर तुम इस इलाके में रहे। और उस भाई ने माना, छोड़ा, आज खुदा ने उसे सरफराज किया। जो है कुछ जगहें गंध है। मैं किसी भाई बहन से नहीं कहूंगा कि जीबी रोड पे फ्लैट खरीदो, आप लोग जानते हैं मेरा क्या कहने का मतलब है। मुझे मालूम है वहां गंध है। कभी कभी मैं कुछ लोगों को सलाह देता हूं उस इलाके को छोड़ दो, निकल आओ। किसी को समझ में नहीं आती, भाई नहीं आए। लेकिन यह प्रॉब्लम है लूत के साथ। कहीं दुनिया, पुरानी दुनिया, पुराने सदोम के साथ वो बीच बीच में, ज्यादा नहीं, बीच बीच में हाथ मिला लेते हैं। आते तो हैं एंड टाइम मैसेज चर्च, कभी कभी 30,000 के चर्च के पादरी से भी फोन लगा लेते हैं। कभी कभी सेंटनरी मेथोडिस्ट चर्च लोधी रोड वाले के पास भी घूमे आते हैं। कभी कभी, ज्यादा नहीं। यह खतरनाक है। असल में जिंदगी को किसने देखा है, ये तो हम भी जानते हैं किसने देखा है। कल कला को कुछ हुआ तो पहाड़गंज में मैंने एक जगह मुकर्रर रखी है। नबी ने कहा मैंने एक पॉलिसी खरीदी है अश्योरेंस वाली। तो इंश्योरेंस वाले ने कहा ये जब आप गड्ढे में जाएंगे तब मदद नहीं कर पाएगी। नबी ने कहा लेकिन ये पॉलिसी वो नहीं है जो गड्ढे में ले जाए, ये गड्ढे से बाहर निकालती है। भाई लाल कहा करते थे गड्ढे का बहुत डर है। जिस गड्ढे के डर के कारण स्वप्न किसके देख रहे हैं? रैप्चर के नहीं। मेरी कब्र कहां हो, तुम्हारी मकपेला, मेरी मकपेला पृथ्वीराज रोड पे हो, मेरी मकपेला पहाड़गंज में हो, या वहां हो या वहां हो। ये ख्वाब देख रहे हैं आज, जबकि समय आ गया जीवित बदलने का। तो जैसे सोच वैसा ही होगा। कब्रों के सपने देखो और कब्रों में जाओ। रैप्चर के सपने देखो तो रैप्चर में जाओ।
जिंदगी का किसका मालूम? वो तो हमें भी मालूम है, हमें क्यों समझा रहे हो? जिंदगी का तो किसी का नहीं मालूम, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, कुछ आज ऐसे हैं, एक ब्राइड है जो नहीं मरेगी, एंड शी विल गो इन द रैप्चर, यस, और वो रैप्चर में जाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। पुरानी फिल्मी धुनें सुनते हैं, पल दो पल तेरी कहानी है, एक दिन बिच आएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। वो पुराना गाना था, जब हम छोटे थे तो बसों में बजता था, वो गीत याद आते हैं। और बाइबल की आयतें, वचन, संदेश, ये दिखाता है मिस्टर लूथ, अब मैं आपके मुंह पे बोलूं कि तुम कहां से प्रभावित हो। तुम हो लूथ, तुम संदेश से नहीं जुड़े, तुम्हारे तार जुड़े हैं दुनिया के साथ, खुदा के साथ नहीं। और तब नबी ने बोला, जहां तक बात अब्राहम की है, वो एक तीसरी कैटेगरी है जो सदोम गया ही नहीं, हालेलुया, उसने देखा ही नहीं कि सदोम में क्या है। That's the category we are speaking about, यह है वो श्रेणी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, which is the bride. जो कि दुल्हन है। Her name is in the lamb section. उसका नाम मेमने वाले हिस्से में है, Her name is in the book of life. और जो मूर्ख कुमारी है उसका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में है। Her name was written and cut. Her name was written and cut. उसका वैश्या का नाम लिखा गया, काट दिया गया, And some who was never written. और कुछ ऐसे जिनके नाम कभी लिखे ही नहीं गए। That's the three categories. यह है तीन श्रेणियां, And the three categories finally wind up in the book of Revelations. और तीनों श्रेणियां आखिरकार आप पाएंगे कि इनका अंत होता है। And this is the mystery. और यह है भेद, One man, एक आदमी, one angel, एक दूत, one of the seven उन 7 में से एक, who had the vials, जिसके पास कटोरे थे, told John, आकर के यूहन्ना से कहा, come, आ, let me show you the harlot. मैं तुझे वैश्या दिखाऊं, Let me show you the bride. मैं तुझे दुल्हन दिखाऊं, And let me explain the unwise. और मैं तुझे उस मूर्ख को समझाऊंगा। One angel एक दूत explaining these three women. इन 3 औरतों को समझाते One हुए, angel explaining the three churches एक दूत 3 कलीसियाओं को समझाते हुए, in the last days अंतिम दिनों में for the awakening of the bride. दुल्हन के जगाए जाने के लिए She receives a rapture dynamics. उसको एक उड़ने वाला चालक शक्ति मिलती है, She gets quickened with the word. वचन के द्वारा वो जगती है। मैं आपको कैसे समझाऊं ये जगना? जब मैं खबरें पढ़ता हूं, मैं अंदर से जागता हूं, God bless you. अंदर से मैं गर्म होता हूं, Amen. क्योंकि मुझे मालूम है कि अब जो मैं देख रहा हूं दुनिया में होते होते, अब वो नबी ने जो बोला वो पूरा होता जा रहा है। तो वो भी पूरा हो रहा है जो हमारे लिए लिखा हुआ है। आमीन। Just a little time थोड़ा समय और and the bride will be gone. और दुल्हन यहाँ से चली जाएगी। Brother, are you ready today? भाई क्या आप तैयार हैं? Right now. अभी तैयार हूं। What makes you say it with so much confidence? क्या है चीज जो आपको इतना हियाव देती है कि आप इस बात को बोलें? The blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का खून, Through this message, इस संदेश के मार्फत, which has washed us जिसने हमें धोया है and made us perfect. और हमें सिद्ध किया है। I'm not waiting for my perfection. मैं अपनी सिद्धता का इंतजार नहीं कर रहा, I am perfect now. मैं अभी सिद्ध हूं। You are perfect now. God bless you, my brother. आप अभी सिद्ध हैं। The bride is perfect now. दुल्हन अभी सिद्ध है। She's not waiting for our perfection. वो अपनी सिद्धता का इंतजार नहीं कर रही, She's perfect now. अभी इसी वक्त सिद्ध है Through the blood of Jesus. यीशु मसीह के खून के द्वारा। And she's not going in the tribulation. और वो कष्टकाल में नहीं जा रही, She's another category. वो एक और श्रेणी है, Like Sarah, सारा की तरह, receiving the dynamics, उस चालक शक्ति को प्राप्त करते हुए, going home in the rapture. रैप्चर में घर जाते हुए, She sees the iron curtain. वो लोहे के पर्दे को देखती She है, sees the bamboo curtain. बांस के पर्दे को देखती है, And how the curtains becoming one. कैसे पर्दे एक हो रहे हैं, And finally the three curtains becoming one with the purple curtain. और कैसे ये 3 पर्दे एक साथ होते हैं उस बैंजनी पर्दे के साथ। And that's Romanism. और ये रोमनवाद है, You can understand that. आप इसको समझ सकते हैं। एक तरफ वो रिलीजन का नोट की बीन बजा रहा है, दूसरी तरफ वो कहता मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। किस बात का? शांति पे।
ट्रंप और शांति, सुना आपने? मैंने सारे युद्ध रोके। ट्रंप नहीं, ये आवाज अमेरिका की है। और फाइनली ये रोम के साथ मिलकर कहेगा, देखो मैं शांति ले आया पूरी दुनिया में, मैंने सारी लड़ाइयां रोक दी, क्या नहीं हूं? और यही सबसे बड़ा धोखा है जिसके लिए थिस्सलुनीकियों में लिखा है, जब सब तरफ शांति शांति होगी तब वो अचानक आ जाएगा। लेकिन हे प्रियो, वो दिन तुम्हारे लिए चोर की नाई नहीं आएगा, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। ओह हालेलुया, हालेलुया। Are we ready? क्या आप तैयार हैं? Brother, मेरे भाइयों, let this message soak in your heart. ऐसा हो कि ये संदेश आपके हृदय में जज्ब हो जाए। Sarah, सारा, Hagar, हाजरा, Sarah, Lot and Sodomite, सारा, लूत और सदोमी, Hagar the foolish virgin, हाजरा मूर्ख कुंवारी। in the time of David, दाऊद के जमाने में that, what's the name of that woman? Abishag, अभिषाक foolish virgin. मूर्ख कुंवारी, Bathsheba, बैतशेबा wise virgin. अकलमंद कुंवारी, She became the wife. वो पत्नी बन गई। Abishag couldn't. अभिषाक नहीं बन पाई। And Adoniah is after Abishag. और अदोनिया जो है वो अभिषाक के पीछे है। Abishag is trying to receive another messenger. अभिषाक एक और संदेश वो And आगे finally, को दूत के खोजी है। Adoniah is killed. जबकि अदोनिया मारा जाता The है। beast and his army killed in Armageddon जो पशु है उसकी सेना आर्मगेदोन में समाप्त की जाती है। by a greater than Solomon. एक सुलेमान से बढ़ करके। And mind you, Solomon directly didn't kill him. और आप देखिए सुलेमान ने सीधे सीधे से नहीं मारा। He called a man, एक आदमी को बुलाया, Benaiah, बेनैया fall on him. उस पे पसर जा। He's not killing him directly. सीधे सीधे नहीं मार रहा। He's not killing Shimei directly. शिमई को सीधे सीधे नहीं मार रहा। But saying, Benaiah, you fall on that man. उन्होंने कहा बेनैया तू उस आदमी का पीछा कर। There is a Benaiah today आज एक बेनैया है in a last ride, एक अंतिम सवारी में becoming the threshing instrument of God, खुदा का फटकने वाला यंत्र बनता है which will thresh the nations. जो कि राष्ट्रों को फटक देगा। The beloved bride of Christ. प्रभु यीशु मसीह की प्यारी दुल्हन। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत And दे। go home and meditate on these things. घर जाएं और इस पे मनन करें। We have seen quite a lot today. आज हमने बहुत अधिक देखा। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए जो आज हमने देखा। 3 किस्म की स्त्रियां